उमा भारती को पूरा भरोसा है कि प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। आज अपने बंगले पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा को बहुमत के साथ प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। इस मौके पर उमा ने रियो टिंटो मामले पर बयान देते हुए कहा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री बुंदेलखंड में रियो टिंटो कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही कंपनी को हुए मुनाफे का एक हिस्सा बुंदेलखंड के विकास में लगाया जाएगा। तो मैंने मध्य प्रदेश में लगभग 50 विधानसभाओं में 65 सभाएं ली और जिसमें सबसे ज्यादा सभाएं मैंने अनीता नायक और रेखा यादव की ली। एक की 6 ली हैं और एक की 5 ली। उनमें जो मैंने देखा उसके आधार पर ही मैं कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा। जो एग्जिट पोल कल आए हैं उससे भी ज्यादा मेरा अनुमान है कि बहुमत आएगा, क्योंकि 2003 में हम जितना बहुमत लाए थे, मेरे अलग होने के बाद 2008 में उसमें 30 सीटों की कमी आई और मैं अपने साथ 5.1 इतना वोट ले गई। अगर ये वोट कांग्रेस को मिल गया होता तो 2008 में ही भाजपा की सरकार बनाने में कठिनाई होती। इसके बाद इस चुनाव के पहले मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी वापसी के साथ वो 5.1 वोट, लगभग 12 लाख वोट जो है वो वापस लौटा है भाजपा में, और इसलिए मुझे सामान्य बहुमत की जगह पर प्रचंड बहुमत की संभावना है। मुझे विश्वास है कि कितने राज्यों में सरकार बनने के बाद, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं उत्तर भारत और साथ में पश्चिमी भारत के छोर पर। इससे ये भी साबित होगा कि लोकसभा की स्थितियां अब क्या बनने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि भाजपा के कंधों पर एक नए भारत की आर्थिक उदारीकरण के इन 10 सालों के बीच में जो एक नए प्रकार के भारत का अभ्युदय हुआ है, जिसमें एक है रियो टिंटो का मामला। छतरपुर जिले में लाखों करोड़ों के हीरे निकल गए और उसके मुनाफे का 0% भी वहां नहीं लगा, जिसके कारण कई लोग तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरा मामला है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो अटल जी के समय पे हमारी सरकार ने शुरू की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद में वो रुक गई थी। मैंने शिवराज जी और अखिलेश जी को कहा है कि उस योजना को प्रारंभ करिए, ताकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों तरफ के बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई की योजना मिले और बुंदेलखंड विकास करे। इसी प्रकार से नर्मदा घाटी में अवैध खनन की बहुत शिकायतें, जो नर्मदा के अविरल प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, इसके बारे में भी अब मैं शिवराज जी से बात करूंगी। और मैंने लोगों को वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो रियो टिंटो के मुनाफे का एक हिस्सा बुंदेलखंड के विकास के लिए जाएगा। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।